अमृतवाणी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है राजा दशरथ की वह कौन सी पत्नी थी जो आधी ब्याही थी और आधी कुंवारी थी? रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि अनगिनत कहानियों का एक महासागर है। हर घटना, हर पात्र और हर संवाद अपने भीतर रहस्य, कर्म और भाग्य की जटिल गूढ़ता समेटे हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कथा की नींव जिस व्यक्ति ने रखी थी वह स्वयं एक रहस्य से घिरा हुआ था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या के महाप्रतापी सम्राट महाराज दशरथ की। हम सभी उन्हें श्री राम के पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा अध्याय भी था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा रहस्य जो दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी पहेली बन गया। एक विवाह जो पूर्ण नहीं हुआ, एक स्त्री जो केवल आधी दुल्हन बनी, एक श्राप जिसने दशरथ के भाग्य की दिशा ही बदल दी। तो आइए समय के चक्र को पीछे ले चलते हैं और प्रवेश करते हैं उस युग में जहां यह रहस्यमयी घटना घटी थी। पूरी कथा को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या नगरी एक ऐसी नगरी जो अपनी समृद्धि, धर्म और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थी। सूर्य वंश के प्रतापी राजा महाराज दशरथ इस समृद्ध नगरी के शासक थे। वे केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक भी थे। राजमहल में 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी। लेकिन संतान सुख के अभाव में उनका जीवन अधूरा महसूस होता था। अगर मेरे कोई संतान न हुई तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? यह चिंता उनके हृदय को हर समय व्याकुल किए रहती थी। मंत्रियों और ऋषियों की सलाह से कई यज्ञ और अनुष्ठान किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन इस चिंता से मुक्त होने के लिए महाराज दशरथ ने कुछ समय के लिए अयोध्या से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने घोड़ों को तैयार करवाया और अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकल पड़े। गहन वनों में प्रवेश करते ही वे प्रकृति की रहस्यमयी शांति में खो गए। लेकिन तभी एक मधुर स्त्री स्वर उनके कानों में सुनाई पड़ा। महाराज रुको! दशरथ चौंक गए। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। और फिर अचानक सामने एक अति सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह अद्भुत थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। राजा दशरथ ने उसे देखा और बोले, तुम कौन हो देवी? इस वन में अकेली क्या कर रही हो? उस स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम सूर्यलेखा है। मैं इस वन की रक्षक हूँ, लेकिन मेरी कहानी साधारण नहीं है बल्कि एक श्राप से जुड़ी हुई है। राजा दशरथ की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पूछा, कैसा श्राप? सूर्यलेखा ने गहरी सांस ली और अपनी कथा आरंभ की। मैं एक गंधर्व कन्या थी। मेरा सौंदर्य अद्वितीय था। स्वर्गलोक में मेरी बुद्धिमत्ता और स्वर माधुर्य की चर्चा होती थी, लेकिन मेरे अहंकार ने मेरा विनाश कर दिया। एक बार मैं महान तपस्वी ऋषि की साधना में विघ्न डाल दिया। वह ऋषि ध्यान में लीन थे और मैंने उन्हें अपनी सुंदरता से आकर्षित करने की चेष्टा किया। मेरे इस व्यवहार से महर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप देकर कहा, हे अभिमानी कन्या, तेरा विवाह कभी पूर्ण नहीं होगा। तू केवल आधी पत्नी बन पाएगी। मैंने रोते हुए क्षमा याचना की तो ऋषि ने कहा, यह श्राप तभी समाप्त होगा जब तुम एक महासम्राट से विवाह करेगी, परंतु वह विवाह अधूरा रहेगा। राजा दशरथ सूर्यलेखा के सौंदर्य से आकर्षित हो चुके थे। उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सूर्यलेखा ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर बोली, मैं विवाह तो करूंगी, लेकिन मैं केवल आधी पत्नी बनूंगी। मेरा आधा शरीर ही इस विवाह में रहेगा, शेष आधा शरीर आपसे दूर रहेगा।
राजा दशरथ को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन वे उसकी सुंदरता से इतने मोहित थे कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। रात्रि का समय था। जंगल के एक पवित्र स्थल पर विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। महाराज दशरथ और सूर्यलेखा अग्नि के समक्ष बैठे थे। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। पवित्र अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थी, जैसे इस विवाह की साक्षी बनने के लिए देवता स्वयं उपस्थित हों। सूर्यलेखा के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था। राजा दशरथ ने जैसे ही उसका हाथ अपने हाथों में लिया, उसे लगा जैसे कोई अलौकिक शक्ति इस विवाह को नियंत्रित कर रही थी और विवाह के सभी संस्कार संपन्न हो गए। विवाह के बाद जब राजा दशरथ सूर्यलेखा को अपने महल में ले जाने के लिए तैयार हुए, तभी कुछ असामान्य घटित हुआ। जैसे ही दशरथ ने सूर्यलेखा की ओर देखा, वह अचानक अत्यंत प्रकाशमान हो उठी। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर दो भागों में विभाजित होने लगा हो। राजा दशरथ घबरा कर बोले, यह क्या हो रहा है सूर्यलेखा? सूर्यलेखा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं आपसे पहले ही कहा था कि मैं केवल आधी पत्नी बनूंगी। मेरा आधा शरीर इस संसार में रहेगा और आधा किसी अन्य लोक में विलीन हो जाएगा। अब वह समय आ गया है। यह सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। उन्होंने सूर्यलेखा का हाथ कसकर पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन देखते ही देखते उसका आधा शरीर अदृश्य होने लगा। सबसे पहले उसके पैर अदृश्य हुए, फिर उसकी कमर और धड़ का एक भाग। कुछ ही क्षणों में उसका आधा शरीर पूरी तरह गायब हो चुका था। अब केवल उसका आधा चेहरा, एक हाथ और एक कंधा ही बचा था। दशरथ भयभीत होकर बोले, नहीं, ऐसा मत करो सूर्यलेखा। मैंने तुमसे पूर्ण रूप से विवाह किया है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन सूर्यलेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, यह नियति का खेल है। ऋषि के श्राप ने मुझे यह अभिशाप दिया था कि मेरा विवाह कभी पूर्ण नहीं होगा। आपसे विवाह करके मेरा श्राप समाप्त हो गया, लेकिन इस संसार में मैं पूरी तरह आपके साथ नहीं रह सकती। मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं केवल आधी दुल्हन बनकर ही रह सकती हूँ। राजा दशरथ निराश होकर वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों के सामने उनकी नवविवाहिता पत्नी धीरे धीरे हवा में विलीन हो रही थी। अंततः सूर्यलेखा ने अपना अंतिम वचन दिया, महाराज, यह विवाह अधूरा रहा, लेकिन एक दिन इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो भी प्रेम होगा वह कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। आपका वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको संतान सुख अधूरा ही मिलेगा। एक दिन आपका पुत्र आपको छोड़कर वन चला जाएगा और यह अधूरापन आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। इतना कहकर सूर्यलेखा पूरी तरह अदृश्य हो गई। राजा दशरथ कई क्षणों तक स्तब्ध खड़े रहे। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब वहाँ केवल घना अंधकार था। उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य जुड़ चुका था जिसे वे किसी से कह भी नहीं सकते थे। जब वे वापस अयोध्या लौटे तो वे पहले जैसे नहीं रहे। उनके हृदय में एक अनकही पीड़ा थी। वे महल में लौट तो आए, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था जिसे कोई नहीं भर सकता था। राजा दशरथ इस घटना के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाए। यह अधूरा विवाह उनके भाग्य में अधूरेपन का प्रतीक बन गया, और यही अधूरापन आगे चलकर श्री राम के जीवन में भी झलकता है। दशरथ का यह अधूरा प्रेम उनके अधूरे सुख का संकेत था। उन्होंने राम को वनवास देने का वचन दिया, लेकिन स्वयं उन्हें वापस जीवित देखने का सौभाग्य नहीं मिला। उनका प्रेम अधूरा था, उनका अंत भी अधूरा रहा। यह थी राजा दशरथ की आधी दुल्हन की कथा। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भाग्य, कर्म और श्राप का अनोखा खेल था। जीवन में कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं,
क्योंकि वे किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती हैं। राजा दशरथ की यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य को टालना आसान नहीं, जो अधूरा है वह किसी न किसी रूप में पूरा होता ही है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।